नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाथफाइंडर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो 5 में क्या बोला है बेटा, सिचुएशन दिया गया है। यहाँ पे मार्क ए मार्क बी मार्क सी ए दोनों का डिस्टेंस बोल दिया है सेम है ना। मतलब ये अगर x है तो ये भी कितना होगा x। और यहाँ का स्पीड दे दिया है कितना 160 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते लगाते जब यहाँ पे पहुँचता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि यूनिफॉर्मली स्पीड जो कम हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, रिड्यूसिंग स्पीड यूनिफॉर्मली। इसका मतलब आपको ये मानना है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो जाएगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक जब लगाएगा तो डिक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना। डिक्सेलरेट कर रहा होगा तो स्पीड जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो स्पीड इसका कंटिन्यूसली घटते 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 यहाँ पे कितना आ जाता है 40 हो जाता है। तो इतना बोल दिया और मार्किंग कितना दे दिया इक्वल। अब क्या बोले आपसे कि कार जो है 100 किलोमीटर पर आवर कहीं ना कहीं पे रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है 160 से घट के 40 हुआ है, तो कहीं ना कहीं 100 पे भी आया होगा। तो वो आपको बताना है कि कहाँ पे 100 पे आया होगा, और आपका साइज कार का जो है अ, वो नेगलेक्ट करके चलना है ना। मतलब साइज जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट करके चलना है, ठीक है। तो देखिए, एक तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका बताने का क्या है। अब देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक लिख कर बोलता हूँ, जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या रिटार्डेशन भी आप समझ लो। बस एक्सेलरेशन में क्या होगा, स्पीड बढ़ाएगा, और रिटार्डेशन का मतलब स्पीड घटाएगा। मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये होता है कि 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब पर सेकंड स्पीड में जो चेंज होगा वो कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे ध्यान देना, ये पर सेकंड बताता है, एक्सेलरेशन जो है कितना बताता है पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड स्पीड में चेंज कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब आपको बताना है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए कैसे करेंगे, है ना। मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ऐसे ही कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना है, आप सोचो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल चेंज इन स्पीड कितना हुआ, या टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। तो आंसर इज 160 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 120 हुआ। टोटल टोटल चेंज हुआ 120 का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, टोटल चेंज अगर 120 का हो बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो इंटरवल है, तो अगर रिटार्डेशन कुछ है, और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दूँ, अब समझना इसको, है ना, इस कंसेप्ट को। अगर मैं इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दूँ, और अगर ये यहाँ पे 160 से स्टार्ट किया था, मान लो कि यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकंड है, ठीक है, और रिटार्डेशन में कितना ले रहा हूँ, 2 का ले रहा हूँ। तो रिटार्डेशन 2 का मतलब 1 सेकंड में 2 से स्पीड घट जाएगा, तो t इक्वल टू 5 सेकंड में कितना से घट जाएगा, t इक्वल टू 5 यहाँ मार्क किया हूँ, तो t इक्वल टू 5 सेकंड में कितना से घट जाएगा, तो 5 दूना 10। तो यहाँ पे आते आते इसका स्पीड कितना हो जाएगा 150। फिर यहाँ पे मान लो मार्किंग है t इक्वल टू 10 का, 10 सेकंड में कितना घट जाएगा 20। 20 का मतलब 160 में से 20 किया तो 140 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मान लो 50 नहीं है, तो फिर ये 130 आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे टाइम इंटरवल मैंने सेम किया, तो जब तुम सेम टाइम इंटरवल करोगे तो चेंज इन स्पीड भी क्या होगा, सेम होगा। तभी तो एक्सेलरेशन डिफाइंड उसी तरीके से किया गया कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कब बोलोगे, जब ऊपर वाला डिफरेंस सेम रखोगे तो नीचे वाला भी डिफरेंस सेम आना चाहिए, नीचे वाला डिफरेंस सेम रखोगे तो ऊपर वाला डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। तो जब तुम टाइम इंटरवल सेम रख रहे हो तो ऊपर वाला डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। अब इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा, ऑब्वियसली। अब देखो, क्या दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ, क्या कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखो। एक तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ज्यादा स्पीड से कवर किया गया है, सेम टाइम इंटरवल है, सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा स्पीड से कवर किया गया बेटा, ज्यादा स्पीड से कवर किया गया, तो सोचो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये सेम टाइम इंटरवल है 5 सेकंड के लिए, लेकिन कम स्पीड से। यहीं पे देखो ना 150 हो गया, तो इसका स्पीड जो रहा होगा 150 से 140 के बीच में, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस कम कवर किया होगा। फिर आगे और भी कम कवर किया होगा, फिर आगे और भी कम कवर किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर टाइम इंटरवल तो सेम है, बट डिस्टेंस जो है ना धीरे धीरे कम कवर करता जा रहा है। ये आपको समझना है, सबसे पहले तो ये समझना है। इसका मतलब अगर अगर मैं ये बोल दूं कि जैसे मान लो, अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब यहीं पे आ गया, है ना। अब देखना,
थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, है ना, बट ये हमेशा के लिए आप फिर मतलब सही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये देखिए 160 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब देखना, मैंने पहले डिफरेंस निकाल लिया 120 का। अगर मान लो कहीं ना कहीं पे एग्जैक्टली हाफ टाइम डिवाइड कर लो, हाफ टाइम एग्जैक्टली डिवाइड कर लो, हाफ टाइम का मतलब यहाँ भी टी टाइम लगाया और यहाँ भी टाइम टी लगाया, तो उसको बोलेंगे हाफ टाइम। हाफ टाइम पे क्या रहा होगा सोचो, यहाँ पे स्पीड कितना से घट गया होगा, एग्जैक्टली हाफ से घट गया होगा। टोटल चेंज कितना है 120 का, तो हाफ टाइम में कितना का चेंज रहा होगा 60 का। मतलब कहीं ना कहीं पे जब 100 रहा होगा, ठीक है, तो आप यहां से देख लो कि अगर यहां से यहां टाइम टी लगाया होगा 160 से 100 होने में, तो 100 से 40 होने में भी टाइम कितना लगाएगा, टी ही लगाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन सेम है। आप निकालो यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालो। एक्सेलेरेशन क्या निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी 60 अपॉन टाइम क्या लिखोगे टी, यहां पर भी लिखो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखोगे 60 अपॉन टी, सेम आएगा। तो अगर टाइम इंटरवल सेम रहता, मतलब ये तो पता चल गया कि जहां पे टाइम इंटरवल सेम है वहीं पे ये पॉइंट मार्क होगा। अब सोचो यहाँ पे ये डिस्टेंस का इंटरवल सेम दिया है, तो सर अगर टाइम का देता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि पॉइंट बी होता है एग्जैक्टली। अब आप अनुमान लगाओ कि सर ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा या ये वाला ज्यादा होगा। सोचो ये तो ज्यादा स्पीड से कवर किया है सेम टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, तो ये डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करेगा ना, और ये डिस्टेंस कम कवर करेगा। मतलब जब ये वाला डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा और ये कम करेगा, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल कब आएगा, कहीं ना कहीं मिड पॉइंट के आगे ही। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट बी एंड सी के बीच इसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना आएगा 100 होगा। तो सबसे पहले तो ये था कंसेप्चुअल, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। अब इसको आते हैं मैथमेटिकली कैसे करेंगे। आई होप कि ये पूरा सिचुएशन क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ज़्यादा स्पीड से कवर कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है सर, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, है ना। अगर मैं पूरे को 2s मानता हूँ तो ये s से ज़्यादा कवर करेगा, s से ज़्यादा कवर करेगा, मतलब हाफ से ज़्यादा कवर करेगा सेम टाइम इंटरवल में। क्लियर है। चलिए इसको मैथमेटिकली देखते हैं बेटा, सेकंड मेथड से देखते हैं मैथमेटिकली कैसे करते हैं इसको। मैथमेटिकली तो पहले क्या करो, एक्सेलेरेशन निकालो, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट दिया तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 120 अपॉन मैग्नीट्यूड में निकालो, है ना, डायरेक्शन आपको पता है कि वेलोसिटी के क्या होगा अपोजिट होगा। तो 120 अपॉन, अच्छा टाइम तो दिया नहीं यार, है ना, तो ऐसे मत निकालो, टाइम तो दिया नहीं, तो टोटल डिस्टेंस मान लिया मैंने कितना, x एंड x 2x मान लिया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से कर ले, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। v कितना है बेटा, तो v इज 40, तो 40 का स्क्वायर कर ले, तो 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600। u कितना है, तो u यहाँ पे देख ले 160 का स्क्वायर करेगा तो 25600, और एक्सेलेरेशन इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लिख रहा हूँ मैं 2a, क्योंकि इधर वाला मैं प्लस ले रहा हूँ, है ना, डिस्प्लेसमेंट में क्या ले रहा हूँ, राइट साइड वाला प्लस ले रहा हूँ, इसलिए एक्सेलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। किसी एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरा नेगेटिव आएगा ही आएगा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लोगे तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आएगा ही आएगा। ऐसा मत समझो कि रिटार्डेशन इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, ठीक है, तो ऐसा तो आप समझो ही मत। तो चलो, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट साइड, है ना, क्योंकि पार्टिकल इधर जा रहा है ना, और एक्सेलेरेशन लेफ्ट साइड है, तो मैं राइट साइड वाला डायरेक्शन क्या मान रहा हूँ पॉजिटिव, इसलिए एक्सेलेरेशन को क्या लेना पड़ा मुझे, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो 2a एंड s कितना है बेटा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक लगा रहा हूँ मैं, a से c तक लगा रहा हूँ, क्योंकि अपने वी स्क्वायर एंड यू स्क्वायर ये लिया, वी स्क्वायर ये लिया, यू स्क्वायर ये लिया, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना है 2x, तो यहाँ पे s की जगह पे 2x ले लिया। तो एक्सेलेरेशन निकाल लो फटाफट, तो ये आ जाएगा कितना, 2 दूना 4ax, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव हो जाएगा। 25600 में से 1600 माइनस कर दो तो ये 00042, तो ये आ जाएगा 24,000, 24,000 को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 6,000। तो ए की वैल्यू कितना आ गया बेटा, एक्सेलेरेशन निकालना था मुझे, 6,000 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो एक्सेलेरेशन आ गया, है ना, मतलब रिटार्डेशन आ गया। अब देख सेकंड सिचुएशन में क्या दिया है 100, तो एक तो सिचुएशन मैंने ये कर लिया, अब मुझे नहीं पता कि 100 कहाँ पे जाएगा, तो मान लिया कहीं ना कहीं पे तो जाएगा ना। तो अब दो सिचुएशन कौन सा हो गया, एक तो 160 का और एक क्या हो गया 100 का। अब देख एक्सेलेरेशन मुझे पता चल गया एक्स के टर्म में, फिर से लगाओ सेम फार्मूला,
है ना। तो फिर से सेम फार्मूला लगा रहा हूँ, फिर से क्या लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस बार वी कितना हो जाएगा 100, है ना। तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 और ये 00, ये तो 25600 आ जाएगा। एंड यहाँ पे फिर माइनस कर रहा हूँ क्योंकि एक को प्लस लोगे तो दूसरा माइनस आएगा ही आएगा। तो रिटार्डेशन कितना आ गया बेटा 6000 अपॉन एक्स इंटू, अब एस कौन सा होगा सोचना, एस यहाँ से ये डिस्टेंस है ना, मतलब ये राइट साइड है ना, तो एस यही है, तो दिस इज एस। और इसी एस के बारे में बताना है आपको, क्योंकि इसी एस पे ये 100 हुआ है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस के बारे में बताना है आपको, है ना, कि कितना डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है। तो इसी एस के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ तो पहले मैं 2 जीरो गायब कर लेता हूँ, कॉमन है ना। इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो चुकी, तो ये हो जाएगा 156 इक्वल टू ये हो जाएगा 120 प्लस में हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा एस अपॉन एक्स। तो एस की वैल्यू कितना आ गया बेटा 156 अपॉन 120 इंटू एक्स। अब सोच ये कितना, ये तो डबल तो है नहीं यार। सोच तुम्हारा एक्स आया, ये कितना आया बेटा, देख ये आया एक्स, ये एक्स था ऑलरेडी, है ना। तुमने 160 से मार्क किया और माना कि 100 कहीं ना कहीं पे होगा, तो 100 कहाँ पे आ रहा है, ये ज़्यादा है एक्स से, देख लो एस इज मल्टीपल ऑफ एक्स से ज़्यादा है, ये डबल भी नहीं, डबल से कम है लेकिन एक्स से ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं पे तुम्हारा लोकेशन यहाँ पे आ रहा है। देखो ये वाला रेशियो लोगे तो एक से ज़्यादा आएगा, एक से ज़्यादा आएगा मतलब मिड पॉइंट से आगे हो रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ से भी तुम क्या मार्क करोगे, बी एंड सी। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, बट अगर ये वाला कंसेप्ट तुम लगाते हो तो यहाँ से डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन का भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।